ले लो ये $60,000, पैसे ले लो और सामान दे दो। सच में तुम पैसे हार गए? तुम्हें अब कुत्ते की तरह भौंकना सीखना पड़ेगा। ये तो बहुत शर्मनाक है। उस वक्त मैं बहुत अंधी थी जब तुम्हारे जैसे से शादी कर ली। चुप हो जाओ, हम पहले ही डिवोर्स ले चुके हैं। अब ये सब क्यों उठा रहे हो? तुम जैसे बदतमीज लड़के के साथ मुझे शर्म आती थी और आज भी आती है। पंकज, क्या तुम पागल हो? 60,000 खर्च कर दिए इसके लिए? भूलना मत तुम्हारी दादी हॉस्पिटल। मिस आस्था, ये मेरा पर्सनल मैटर है। बस तुम जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। इसका तुम्हें कोई लेना देना दादाजी नहीं ने है। मुझे एंटीक डिलीवर करने कहा था। मिस आस्था, अंदर आइए प्लीज। मिस्टर मल्होत्रा की तबीयत कैसी है? दादाजी, उनकी तबीयत ठीक है। सर, बिजनेस फेयर होना चाहिए। कस्टमर नहीं समझते तो चीट मत करिए। मिस आस्था, मैं सिंघानिया फैमिली से हूँ और ये मत भूलना कि फाइनल डिसीजन मेरा होगा। तुम फिर आ गए? हॉस्पिटल का सबक काफी नहीं था? मिस आस्था, ये पंकज और मेरा पर्सनल मैटर है। इसमें तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ इसमें इंटरफियर मत करो। मिस आस्था, क्या तुम्हें ये कुत्ता पसंद है या तुम इस कुत्ते को रखना चाहती हो? उससे और ज्यादा शर्मिंदा होने से बचा लो। ये क्या बकवास कर रहे हो? बस करो, मैंने कहा ना ये मेरा मैटर है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। वाह, कुछ लोग सच में बिलीव करते हैं इस वेस्ट पीस में। ये पत्थर तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम्हें एमराल्ड नहीं मिला तो यहाँ रोना मत और अपनी किस्मत को मत कोसना। ठीक है, बस इंश्योर करो कि तुम्हें इस डील के बाद पंकज, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आगे तुम्हारा जो भी काम होगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। खत्म करो इसे। मैं तो इस कुत्ते पे राइड करने का वेट कर रहा हूँ। देखेंगे कौन कुत्ता बनेगा। अभी कुछ पक्का नहीं है। जो बोला वो अभी याद रखना और चीट मत करना। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बॉस, इसे काट दो। देखो, यहाँ ग्रीन है। ये तो एमराल्ड है। ये कितना प्यारा स्टोन है। वाह, तुम तो काफी अच्छे दिखाओ। हो। इसको कहते हैं गैम्बलिंग। पूरे दिन से बिजी हूँ। लगभग 70,000 या 80,000 यौन का है। आधे दिन की मेहनत का नतीजा बस 10-20 हजार यौन कमाया और कुछ नहीं। अगर दम है ना तो एक बड़ा ट्राई करो। क्या कहते हो? सर, ये कितने का होगा? कितने का है इसकी टेंशन मत लो। मैंने एमराल्ड खोला था, याद है? पहले ही डिसाइड किया था मुझे 3 चांसेस चाहिए। जैसे ही एमराल्ड मिल गया ना तो तुम्हें कुत्ता बनना पड़ेगा। क्या ख्याल है? हम 3 में से 2 गेम्स जीत गए। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारा कुत्ता बन जाऊंगा। ऊपर से तुम्हें 500 मिलियन दूंगा। अगर तुम हारे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कितने बड़े लूजर हो तुम। फिर तुम्हें अपने सारे कपड़े उतार कर पूरे शहर में 3 बार दौड़ लगानी होगी। पूरे शहर को पता चले कि हारने का असली मजा क्या होता है। ठीक है, 500 मिलियन कोई छोटी अमाउंट नहीं है। एक अग्रीमेंट साइन करते हैं। डन। अब एंड तक साथ रहना। एक भिखारी जिसके पास एक भी पैसा नहीं, तुम वुश हाउस से बेहतर कैसे हो सकते हो? तुम्हें अब इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर विजन सही हुआ ना तो वेस्ट मटेरियल से भी टॉप क्वालिटी जेडाइटे बन सकता है। अब देखते हैं तुम कैसे हारते हो। लास्ट टाइम तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इस बार कोई चांस नहीं। सर बताइए कि एक हाई एंड रफ स्टोन का क्या रेट है? $50 मिलियन। 50 मिलियन? सुना क्या? $50 मिलियन। तुम तो एक सिक्योरिटी गार्ड हो, कभी सुना इतनी बड़ी रकम को? वैसे अंधेरे कुएं में ना तुम दिया जला रहे हो। अच्छी बात नहीं है ये। क्या क्या मतलब है डियर? मतलब अपना टाइम बर्बाद करना। पंकज, तुम एक गरीब इंसान हो। इस जिंदगी में तुम 4 टाइम का खाना भी नहीं खा सकते। देखो कितना एरोगेंट है ये। हमसे कम्पीट करना चाहते हो? हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें घुटनों के बल माफी मांगनी चाहिए। 3 बार अपना सर मार कर, तभी हम तुम्हें माफ करेंगे और एक रफ स्टोन दे देंगे। ये हमारे लिए कुछ नहीं, तुम तो हारोगे। सर, ये स्टोन कितने का है? मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा। मैं इसका $500 दे देता हूँ। अब तुम्हें अफसोस होने वाला है। अरे मिस्टर राणा, आज तो काफी हलचल हो रही है। नौजवान लड़के, तुम छोटी सी कोशिश से बड़ा रिजल्ट निकालना चाहते हो? नहीं, ये अंडे को पत्थर पे मार रहा है। क्या तुम्हें शर्त लगाने का शौक नहीं है? चलो बाजी लगाते हैं।
बॉस ये कितने का है? ये है एक बेहतरीन रफ स्टोन, कीमत लगभग 80 लाख। चलो ठीक है। तुम बोलते हो जो मिला बस वो उठा लो, मुझसे कंपेयर करके देख लो। बस इंतजार करो मेरी चमचागिरी करने का। हाँ क्या तुम श्योर हो? चलो भाग चलते हैं, शर्माना बंद करो। देखो सब लोग, अरे वाह, आइस टाइप है। ये एक आइस स्पीशीज है, क्वालिटी काफी बढ़िया है। कम से कम 5 करोड़ की। रजत की मूव तो कमाल के हैं, एक बार में 4.2 करोड़ कमा लिया। सच में जबरदस्त है। कुछ लोग अपनी औकात नहीं समझते। 5,000 खर्च किया, खर्चा करके पत्थर खरीदे। हंसी आ गई। हाँ, तुम एक वेस्ट हो। जल्दी से दे दो या माफी मांगने के लिए झुक जाओ। एक काम करने दो, टाइम स्पेयर करने दो। जब पब्लिक में तुम बिना कपड़ों के दौड़ोगे ना, तुम्हारे पुरखे भी शर्मा जाएंगे, सब कुछ हार जाओगे। सुना तुमने मैं कहाँ पहुँच गया हूँ? सिर्फ लिली के लिए। मेरे सामने झुक जाओ और माफी मांगो। मैं तुम्हें बिना कपड़ों के दौड़ा नहीं पाऊंगा। मानोगे या नहीं, मेरे पास 5,000 है। रफ स्टोन खरीदा है। पन्ना तुम्हारे से तो कहीं बेटर है। बस डर लगता है कि जब वक्त आएगा तो मिस्टर रजत कहीं तुम अपनी गलती ना मानो। मौत सामने है फिर भी हीरो बन रहे हो। बढ़िया है। अगर आज जीड नहीं मिला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कट करो। मैंने कहा था भाग जाओ। इतनी बेइज्जती भी क्या? टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। बहुत पैसे कमाएंगे। मास्टर रजत के सामने झुक क्यों नहीं जाते? झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ। बॉस दूसरा कट करो। ये तो सच में डक निकला। इट्स ओके। ये तो सबसे बढ़िया इंपीरियल ग्रीन निकला। हाँ? ये तो सबसे बेस्ट है। अनलिमिटेड इंपेरियल ग्रीन। द अल्टीमेट इंपीरियल ग्रीन। क्या क्या बोला? अल्टीमेट इंपेरियल ग्रीन। ओह। बाप रे, ये सच में सबसे अच्छा इंपेरियल ग्रीन है। 20 साल में मैंने कभी नहीं देखा इतना खूबसूरत जेड। इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा होगी, कम से कम लगभग 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़? पंकज, सुना तुमने? 50 करोड़, 50 करोड़, हम अमीर हो गए। ये इम्पॉसिबल है। ये हाई स्पीड का लेदर का टुकड़ा कैसे हो सकता है सबसे अच्छा इंपेरियल ग्रीन? क्या तुम मेरी नजर पे शक कर रहे हो? नहीं, ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। आप तो इंडस्ट्री के किंग हो, मैं आप पे कैसे शक कर सकता हूँ? मैं तो अरे सुनो जी, अगर आप ये मुझे दे दो तो हम तुरंत शादी कर लेंगे। तुम्हारा जैसी औरत पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे साथ मैंने इतना वक्त वेस्ट किया है। जब हम डिवोर्स ले रहे थे तुम एक पैसे की भी कीमत नहीं रखते थे। मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे स्टोन चाहिए। हम ऑलरेडी डिवोर्स्ड हैं। ये स्टोन मेरा है, एक पैसा नहीं मिलेगा। रजत, ये स्टोन की कीमत 50 करोड़ है। हारोगे तो अपना हर्जाना मत भूलना। मैं नहीं दूंगा। क्या कर लोगे तुम? देखो परेशान मत करो, अपने वादे से मुकर रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं दूंगा। मिस्टर रजत, सरकारी कानून होते हैं, रूल्स होते हैं और मानने पड़ेंगे। तुम मुझे उल्लू क्यों बना रहे हो? प्रेसिडेंट सर, आप उसकी साइड क्यों ले रहे हैं? मैं प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, रिश्तेदारी नहीं। प्रॉब्लम क्या है? तुम खुद को मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हो। ये तो मुझे मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने वाली बात हुई है। मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट, वो बंदा दोनों साइड संभालता है, गुड एंड बैड। अगर तुमने उससे पंगा लिया ना तो वो तुम्हारा खानदान बर्बाद कर देगा। बकवास मत करो। अगर तुम नहीं होती तो मैं कभी इस छोटे लफंगे से नहीं उलझता। लो ले लो, प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में दे रहा हूँ। बाहर जाके कुत्ते को खिला देना। अरे तुम टेंशन मत लो, और भी है। घुटनों के बल बैठ के कुत्ते की तरह देखो। मैं तेरे जितना बेगैरत नहीं हूँ। मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। आज रात किसी को भेजकर तुम्हें खत्म करवा दूंगा। हेलो, कुछ लोग अरेंज करो मेरे लिए। एक लूजर को सबक सिखाना है। मिस्टर प्रेसिडेंट, शुक्रिया आपकी मदद के लिए। कोई जरूरत नहीं, मैं बस रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपका ब्रेसलेट काफी स्पेशल लगता है। एक दोस्त ने दिया था। ये बुरी चीजों को दूर रखता है और मुसीबत से बचाता भी है। प्रेसिडेंट सर, मुझे लगता है ये हाथ के लिए शुभ नहीं है। आप इसे मत पहनिए। लड़के, एक बार स्टोन गेम में जीत गया तो क्या, मेरे सामने अकड़ मत दिखा। अरे सर, मैं तो बॉस, मैं आपका वो ब्रेसलेट खरीदना चाहता हूँ। ठीक है,
मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने हमारी बहुत मदद की है, तो शुक्रिया के लिए मैं आपको ये ब्रेसलेट दे रहा हूँ। आप 3 दिन तक इसे पहने रखिए, उसके बाद ये आपको जरूर मुसीबतों से बचाएगा। ठीक है, अगर तुम इंसिस्ट करते हो कम्पीट करने के लिए तो मैं भी रेडी हूँ, पर मैं प्रेसिडेंट हूँ, कोई आम आदमी नहीं। तो एक बात समझ लो कि मैं सबको मौका नहीं देता। हाँ पंकज, आखिर प्रेसिडेंट से कैसे मिल गए तुम? इतने बड़े आदमी से मिलना लगता है तुम्हारे पुरखों की कब्र से दुआ निकल रही है। तुमने उन्हें नाराज क्यों किया? टेंशन मत लो तुम, 3 दिन बाद पता चलेगा कि मैं सही हूँ। पंकज, मैं 30 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन पहली बार इतना पैसा कमाया है। तुम्हारा दिल से धन्यवाद। अरे व्हाट आर यू सेइंग? ये पैसे हमने मिलके कमाए हैं। तुम ऐसा मत बोलो, तुम्हारे विजन के बिना मैं सिर्फ जिंदगी भर मेहनत करती इतना पैसा नहीं कमा पाती। पंकज, तुम्हें लगता है मैं अच्छी लग रही हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत ग्रेसफुल लग रही हो। तुम्हें मैं पसंद हूँ? अरे तुमने ज्यादा पी ली है क्या? पंकज, बस आज रात यहीं रुकने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दादाजी, आपको क्या हो गया? आजकल मुझे अजीब लगता जा रहा है। मेरे ख्याल से पंकज सही था। दवा का असर खत्म होते ही मुझे लगता है कि मेरे पास और वक्त। इतना मत सोचिए, आप इतनी चिंता करते हैं कि रिकवरी कैसे होगी। तुम सही कह रही हो। आओ, मुझे रूम तक ले चलो, थोड़ा आराम कर लूं। पंकज, मेरा पहले ही तलाक हो चुका है, मैं बहुत अकेली हूँ, बस मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। आपने सच में ज्यादा पी ली है, और वैसे भी बहुत रात हो गई है। मुझे घर जाना चाहिए। पंकज, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? पर मैं तुम्हें पसंद कैसे कर सकता हूँ? तू छोटे शैतान, मेरी बीवी को चुराने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तुम्हें लगता है हमारा डिवोर्स हो गया है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कहा तुमने? अच्छा, तू तो बड़ा गोरा चमड़ी है। तुम दोनों मिक्स हो गए हो क्या? साथ साथ चल रहे हो ना? लगता है मुझे समझ नहीं आएगा। तेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। अब तमीज से बात कर, बकवास बंद कर, तेरी बड़े हीरो बन रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ खेल खेलने की? सही कहा ना? अब देखो मैं तुमसे कैसे निपटता हूँ। पंकज, नहीं। तुम दोनों चुपके अफेयर कर रहे हो ना? क्या तुम लोग मिलके मुझे मारना चाहते हो? हमारा डिवोर्स हो गया है, मैं किसके साथ हूँ इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये मेरा घर है, जल्दी यहाँ से निकलो। डिवोर्स के बाद भी तुम मेरी औरत हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अभी 1 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो किसी को बेच के मरवा दूंगा। निकल जाओ। देखते जाओ, किसी को बेच के तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। दीदी, रोना बंद करो, सब खत्म हो गया। मुझे बहुत अफसोस है। क्या बोल रहे हो आप? बहुत रात हो चुकी है, मुझे अब घर जाना चाहिए। मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है वो वापस आ जाएगा। पंकज, पंकज तुम मेरे साथ रहो प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उस लड़के ने मेरी जान बचाई है। अभी के अभी एक अच्छा सा गिफ्ट अरेंज करो, मुझे अपने बचाने वाले का शुक्रिया अदा करना। अरे इतनी सुबह क्यों उठ गए? ओ, तुम जग गए? मैंने सोचा तुम थके हुए होगे, इसलिए थोड़ा दूध गर्म किया है तुम्हारे लिए, पी के अच्छा लगेगा। पंकज, तुम बहुत केयरिंग हो। हाँ, पी लो। भाई, यही वो कमीना है, यही है। ओ छोकरे, जिंदगी से बोर हो गए हो क्या? वो मेरी भाभी है, उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मैंने बोला था तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुम करना क्या चाहते हो? तूने मेरी भाभी के साथ बदतमीजी की है, तो रूल्स के हिसाब से इसके हाथ पैर काट दो। तुझे मारने का बड़ा शौक है ना? आजा,
तुझे मैं एक और चांस देता हूँ। दम है तो सामने आके दिखा, छोड़ दे उसे। वाह भाई, कभी सोचा नहीं था तुम प्यार और इंसाफ का प्रवचन दोगे। और तुम दोनों क्या देख रहे हो? मारो उसे। पंकज, 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 प्लीज छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दो। छोड़ दूं? मुश्किल नहीं है, बस मुझे 1 करोड़ रुपए दे दे। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, लेकिन पहले उसे छोड़ दो, मैं 1 करोड़ दे दूंगी। 1 करोड़ मेरे लिए नहीं थे, पर इसकी जान बचाने के लिए 1 करोड़ है तेरे पास। भाई मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए, इसके हाथ पैर काटने में मदद कर। तू भी गधा है, मुझे ये ऑफर करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? उसे छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या, कौन सी शर्त? शर्त ये है कि मैं और मेरे कुछ भाई तुम्हारे साथ मस्ती करेंगे। नहीं कर सकती। ज्यादातर औरतें मना करती है, लेकिन असल में सब चाहती है वो। टेंशन मत ले, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। क्या बोला? छोड़ दे उसे, कमीने। जानवर हो। सुनो, अपने मास्टर की सेवा करना सीखो। अगर मेरी सेवा नहीं की तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझी या नहीं? तुम्हारा ये एटीट्यूड पसंद आया मुझे। मुझे ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं। जितना ज्यादा तुम लड़ोगे, सच बताता हूँ मैं, मुझे उतना ही मजा आएगा। आज मैं इसे दिखाता हूँ कि तुम्हारे साथ कैसे खेलते हैं। छोड़ो मुझे। मिस्टर प्रेसिडेंट, अब आप यहाँ